ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 है और हमने पार्ट 2 तक डाल रखा है। और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हम पढ़ रहे थे और उसमें टाइप 2 अगर केस आता है और अगर हमें अरेंजमेंट्स निकालने हैं तो उसमें हमने टाइप 1 टाइप 2 केसेस देख रखे हैं और आज हम टाइप 3 केस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा पार्ट इससे पहले वाले पार्ट की डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का जो पहला पार्ट है उसमें आप ये रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप 3 में जो कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में। अगर पहला केस क्या था, टाइप 1, हमने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। दूसरा था अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है बट एक लेवल पे एक ही पार्टिकल है। और टाइप 3 ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ऑक्यूपेशन नंबर के आधार पे होता है। ठीक है, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स के फॉर्मूले देख लिए थे, राइट? अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज आउट यहाँ करा देती हूँ कि टाइप 1 में हमने देखा था डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए अगर हम W की वैल्यू निकालते हैं जो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट है या फिर आप कह लो डीजेनरेसी है या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं जिसमें पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल रह सकते हैं, उसके लिए हमने W की वैल्यू देखी थी। टाइप 2 के लिए भी हमने, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि एक माइक्रो लेवल पे एक ही डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल रह सकता है और उसके लिए भी हमने W की वैल्यू निकाली थी। इन दोनों टॉपिक को आप प्रीवियस स्लाइड से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए इन दिस पार्ट आप ये मान लीजिए कि टाइप 3 कंडीशन है और हमें डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स देखनी है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखने हैं, पार्टिकल किस तरीके से अरेंज्ड हैं, एन पार्टिकल्स हैं मान लो, और वो कितने तरीके से अरेंज्ड हैं और हमको ऑक्यूपेशन नंबर भी नहीं दिया हुआ है ना? तो कैसे निकालेंगे हम? पहले हमने देख रखा है कि ऑक्यूपेशन नंबर दिया रहता है, अगर हम नहीं दिया है तो किस तरीके से करने वाले हैं, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। इसीलिए लिखा है टाइप 3 में फाइंड ऑक्यूपेशन नंबर एंड देन फाइंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करेंगे। ये क्वेश्चन आपका नेट या गेट या CSIR नेट के एग्जाम में आ जाते हैं और इससे आप क्लियर भी हो जाएंगे कि ऑक्यूपेशन नंबर कैसे निकल रहा है और अरेंजमेंट उसके आधार पे कैसे निकल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 4 पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पार्टिकल किस तरीके के हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है ना, इनको देख के हम बता सकते हैं ये 4 पार्टिकल अलग अलग हैं, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये शेडेड है और ये सर्किल है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे, तो उनमें भेद नहीं बता सकते आप, इसमें आप बता सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनको। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज 4 पार्टिकल, मींस वी आर टॉकिंग वेज, हाउ मेनी वेज, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं बताई है तो वो कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, वरना मेंशन होता है कि इनडिस्टिंग्विशेबल है कि कैसे हैं। ठीक है, तो 3 एनर्जी लेवल है। कितने एनर्जी लेवल हैं? 3 एनर्जी लेवल हैं। तो अगर चलिए देखते हैं, 3 एनर्जी लेवल है, हम 3 एनर्जी लेवल बना देते हैं। ठीक है, और हमारे पास पार्टिकल कितने, 4 हैं, मान लीजिए ये 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक, दीज आर 4 पार्टिकल्स। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हो गए 4, और m की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि कितने एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम हर एक एनर्जी लेवल की एक एनर्जी वैल्यू दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे शोन है, आप देख सकते हो। पहले वाले एनर्जी लेवल को हम 0 मान रहे हैं, इसकी हम E मान रहे हैं और इसकी अपन मान रहे हैं 2E, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो हमें तीनों एनर्जी लेवल की एनर्जी दी हुई है, M की वैल्यू दी हुई है और N की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी वेज मींस W की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इज दैट। हाउ मेनी वेज मींस वी हैव टू फाइंड आउट W, और ऑक्यूपेशन नंबर भी निकालना है, ऑक्यूपेशन नंबर भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
तो हम अपनी कंडीशन फिर से लिख देते हैं, m इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल बना, एक की 0, एक की E और एक की कितनी थी 2E थी, राइट। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 4E है ना। तो मतलब जितने भी पार्टिकल्स जिस तरीके से भी अरेंज होंगे, मतलब हमारे 4 पार्टिकल्स थे और ये जिस तरीके से भी अरेंज होंगे, टोटल एनर्जी पूरे माइक्रोस्टेट्स की मिला के कितनी आनी चाहिए 4E आनी चाहिए, ये हमें दिया हुआ है। तो W निकालिए और ऑक्यूपेशन नंबर भी निकालिए। तो चलते हैं हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि ये किस किस तरीके से अरेंज रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं बना देती हूँ पहली पॉसिबिलिटी। चलिए मान लीजिए अगर मैं चारों पार्टिकल्स को सबसे नीचे रख देती हूँ, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ये याद रखिएगा, और इनको सबसे नीचे रख दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें टोटल E की वैल्यू क्या 4E के बराबर आ रही है? यहाँ पे कितनी आएगी भाई, इसकी E1 0 होगी, सेकंड वाले की 0 होगी, 4 पार्टिकल है, चारों की 0 हो जाएगी, क्योंकि चारों के चारों 0 एनर्जी लेवल पे हैं, जिसकी एनर्जी 0 है उसके बेस पे है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 0, पर हमको टोटल एनर्जी कितनी चाहिए 4E चाहिए। तो ये 4E के बराबर, ये 4E के बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कैसी अरेंजमेंट दिख रही है हमको। हमने अगर मान लो, ये तो कहा नहीं गया ना कि कहाँ पे कितने रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो हमने चारों को किस में रख लिया, इसमें रख दिया। तो देखिए टोटल एनर्जी कितनी हो गई, हर एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी है E है, और कितने पार्टिकल है 4 हैं, तो E प्लस E प्लस E प्लस E कितनी हो गई 4E हो गई। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे 4E आ रही है, मतलब ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये अरेंजमेंट कैसी हो गई हमारी, पॉसिबल। ठीक, और देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब मैंने क्या करा, किन्हीं 2 पार्टिकल्स को मैंने यहां रख दिया और किन्हीं 2 को मैंने ऊपर की तरफ रख दिया। तो क्या ये अरेंजमेंट पॉसिबल है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि टोटल E ऊपर वाले में कितनी थी 2 + 2 की एनर्जी हो गई, और नीचे कितनी है, बीच में 0, फिर यहाँ पे 0 0, राइट। तो कहने का मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ रही है हमारी 4 आ रहा है, तो 4E आ रही है अगर, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी कोई नजर आ रही? और पॉसिबिलिटी, चलो एक और बना के देखते हैं। ट्रायंगल मैंने यहाँ रहने दिया, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रहने दिए, तो क्या ये आपको वैल्यू दे रहा है 4E टोटल मिला के? ये नहीं दे रहा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे आंखों के सामने कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल दिख रही है, 2 अरेंजमेंट पॉसिबल दिख रही है, इससे ज्यादा ये अरेंज होगा भी नहीं। ओके, तो मैं इनको बॉक्स में कर देती हूँ बताने के लिए कि ये दोनों पॉसिबल हो रही हैं। अब हमारी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गई हैं, तो ऑक्यूपेशन नंबर निकल गया। चलिए इस अरेंजमेंट के लिए बताइए, यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू 2 है, ये कितनी है, हाँ ये कितनी है, कितने पार्टिकल हैं इसमें, 2 कैसे आएगी, 0 आएगी। देखो ऊपर वाले 2E में कोई पार्टिकल है नहीं है, ऑक्यूपेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना, पार्टिकल जितने होते हैं तीनों एनर्जी स्टेट्स पे, तो ऊपर वाले पे एक भी पार्टिकल नहीं है तो 0, कॉमा, बीच वाले में 4 पार्टिकल्स हैं तो 4, कॉमा 0। देखो ऑक्यूपेशन नंबर निकल गया, और दूसरा ऑक्यूपेशन, 2 ऑक्यूपेशन नंबर निकल गए। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, ऊपर वाले में 2 पार्टिकल हैं, बीच में 0 है, और सबसे लास्ट में 2 पार्टिकल हैं, तो 2 ऑक्यूपेशन नंबर यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो फाइनली यहाँ पे W की वैल्यू निकल जाएगी। W की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू क्या था, मैंने बताया था अगर आपको याद हो, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल। अब दूसरा, क्योंकि n भी दिया हुआ है, एक ऑक्यूपेशन नंबर के लिए ये हो गया, तो दूसरा ऑक्यूपेशन के नंबर के लिए क्या होगा, n फैक्टोरियल कैपिटल N, सॉरी जस्ट कीप इट कैपिटल N। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल, ओके, टोटल ऑल कितने हैं, कैपिटल N की वैल्यू कितनी थी 4 थी, हमने देख रखी है, और इसमें भी अलग अलग हैं, तो इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल और c फैक्टोरियल।
बस इसको कैलकुलेट करिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और फिर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस कर दीजिए, वैल्यू डालना है बस, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर क्या है 0 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले के बेस पे हमने वैल्यू को लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो जब रिकॉर्ड होके शिफ्ट होगा तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। W की वैल्यू क्या आ रही है, W क्या हुई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स और माइक्रोस्टेट्स के बेस पे हमने ऑक्यूपेशन नंबर निकाल लिया। ऑक्यूपेशन नंबर जैसे ही हमें पता चला, सीधा W का फॉर्मूला यूज कर लिया जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह का सवाल है जिसमें ऑक्यूपेशन नंबर हमें नहीं पता था, हमने निकाला है। ठीक है, और निकालने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच इज W। W की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सॉल्व करिए और इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके, थोड़ा लिखने का स्पेस हो जाएगा हमारे लिए, just not to waste our time. This is enough. Okay, now so let us see, let us solve it. वैसे तो आपने कर ही लिया होगा अब तक, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ, मैंने आपको टाइम दिया था। W इज इक्वल टू वही जो नीचे लिखा था उसको ऊपर से करिए। अब फैक्टोरियल को खोल दूंगी मैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखना 1 होती है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने 0 फैक्टोरियल, यहाँ जो क्वेश्चन में नीचे लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके लिए 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को खोल दिया, फिर इंटू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। अब ये प्लस किससे हो रही है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 factorial is 1 into 2 factorial into 0 factorial is 1 and again it is 2. okay, 2 into 1 है ना, तो एक ही बात है। अब कॉमन वैल्यूज को काट दीजिए, ये पूरी कट जाएगी देखिए, और यहाँ पर पे क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 4 कैंसिल हुआ, 2 इधर से आ गया 1, इधर प्लस हो गया 6, दैट इज 7। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, W इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर निकल के आया W की वैल्यू का, वो 7 आया है। आप लोग का भी आ गया होगा। तो देखिए कितना इजी है इसको सॉल्व करना, है ना। तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का कौन सा फॉर्म था, जब हमें ऑक्यूपेशन नंबर नहीं दिया है, माइक्रोस्टेट्स दी हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, तो हम ऑक्यूपेशन नंबर पहले निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, W की वैल्यू निकालेंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे। ठीक है, अब एक और कंडीशन आती है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की एबिलिटी के लिए, मतलब डिस्टिंग्विशेबल एबिलिटी ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए, वो है डीजेनरेसी। जैसे कि हमने अभी तक ऑक्यूपेशन नंबर, नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन के बेस पे देखा है, अब डीजेनरेसी के आधार पे भी हम देखते हैं। ठीक है, डीजेनरेसी क्या होती है, व्हाट इज डीजेनरेसी। भाई अगर दो स्टेट हैं और उन दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डीजेनरेटेड है। तो आप कह सकते हो 2 states are called to be degenerate when energy of 2 states are same। 2 स्टेट्स की एनर्जी सेम हो जा रही है तो हम उनको डीजेनरेट कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, आप देखना। लेट अस सी दैट। जैसे एक लेवल है, एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल में एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, मतलब मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना।
तो ये लेवल 1 है, एनर्जी 1 E1 है। इस बॉक्स को मैंने ऐसे लाइन में भी, तो इस पूरी लाइन में, इस पूरे एनर्जी लेवल में इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे दो स्टेट्स कैसी हैं, डीजेनरेटेड है। ये बात समझिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन है हमारे सामने डीजेनरेसी की, ठीक है, तब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालेंगे? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देख सकते हो, हाउ मेनी वेज पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, considering degeneracy g is equal to 3 for one state and g is equal to 2 for another state, ठीक है, given that number of microstate is equal to 2 and number of particle is equal to 5। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मतलब ये m की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस ये n की वैल्यू हो गई, ठीक। ओके, अब देखिए g की वैल्यू एक स्टेट के लिए 3 है और एक स्टेट के लिए 2 है, राइट। तो और m की वैल्यू आपकी 2 है, 2 माइक्रोस्टेट है ऑब्वियसली बता दिया है, और n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, let us see, let me just give me a second. Okay, now let us again continue. Sorry for this discontinuement. Now let us see. Okay, we were here and we were discussing g is equal to 3, g is equal to 2 और m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वैल्यू निकालने के लिए। बस पुराने फॉर्मूले में आ जाओ, थोड़ा रिमाइंडर करा देती हूँ मैं। जब हम लोग पुराना फॉर्मूला देखते हैं तो हमारे पास w इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल था, याद आ रहा है। बस हमें इस फॉर्मूले में माइन्यूट चेंज करना है, इस पाई को उठा के सीधा ऊपर ले जाना है इस फॉर्मूले के लिए। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू में चेंज आता है इसको करने पे। ओके, सो नाउ लेट अस सी, लेट मी यूज अनदर इंक। ओके, दिस वन। ओके, तो w इज इक्वल टू, हम लिखेंगे फॉर्मूला जो यहाँ पे होगा यूज, n फैक्टोरियल पाई g ith लेवल पे, डीजेनरेसी इन ith लेवल टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith लेवल, ये फॉर्मूला है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द नंबर ऑफ पार्टिकल फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे माइक्रोस्टेट कितनी है, 2, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 5, और डीजेनरेसी एक पार्टिकल में कितने, मतलब एक स्टेट पे कितने पार्टिकल है, g इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसको मान लेती हूँ मैं g इज इक्वल टू 3 और इसको मान लेती हूँ g इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो गए मेरे 2 पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल हम पढ़ रहे हैं, हम उसी का देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इसको किस कलर, इसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके का मान लीजिए अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के बेस पे हमें वैल्यू निकालनी है। सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला अगेन, लेट मी राइट n फैक्टोरियल पाई g i टू द पावर i n ith फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इसको ni का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, जिस भी स्टेट पे होगा, ठीक है। और gi क्या होगा, डीजेनरेसी ऑफ स्टेट्स, डीजेनरेसी ऑफ पार्टिकल्स या इन पार्टिकल्स इन ith स्टेट, ठीक है। तो w इज इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या थी, m इज इक्वल टू 2 था और n इज इक्वल टू 5 थी फॉर्मूले में, एक g की वैल्यू 3 थी और एक g की वैल्यू 2 थी। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लो, n की वैल्यू हमें 5 पता है, ठीक है। और पाई का, पाई जी आई एन आई का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया, पाई इज लाइक समेशन, वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट,
और बीच में प्लस का साइन आने वाला है। डीजेनरेसी ए की क्या है, 3 है GI की वैल्यू, है ना। और कौन कितने पार्टिकल हैं उसमें, कितने पार्टिकल है G इज इक्वल टू 3 में। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको G इज इक्वल टू 3 कर देती हूँ, इसको G इज इक्वल टू 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे। नो 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 सॉरी, ये ठीक था, मैंने गलती कर दी। G इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 3 था अपन का, यहाँ पे 3 था, है ना। और इसमें G इज इक्वल टू 2, चलो ये G इज इक्वल टू 3 मान लेती हूँ और इसको 2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो एक में G की वैल्यू 3 थी, उसमें कितने पार्टिकल थे जो हमने स्टेट बनाई थी, मान लो 1 2 3, है ना, ऐसे। तो ये G इज इक्वल टू 2 माना था, G इज इक्वल टू 3 ये माना था। तो जब डीजेनरेसी 3 स्टेट्स की एनर्जी जब सेम होती है तो डीजेनरेसी 3 है इसमें। पार्टिकल इसमें कितने भी हो सकते हैं, है ना, तो इसमें 2 पार्टिकल माने थे। ठीक, और नीचे वाले में मैंने क्या कर दिया, कौन सा है ये, एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे इसमें, 2 थे, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या है, पाई लगा हुआ है, पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया, पाई, फिर यहाँ पे डीजेनरेसी 2 है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है, तो ये फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको खोल दिया मैंने पूरा ना, 3 फैक्टोरियल तक ही कर लेती हूँ, कॉमन हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली नीचे 2 था तो 2 फैक्टोरियल लिख दो, इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ लिख दो, और इसको भी खोलोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 ले आए, तो 10 इंटू 72 एंड दैट इज गिविंग यू 720 अरेंजमेंट्स। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 720, W की वैल्यू आ गई 720। ठीक है, क्लियर सभी को, ठीक है, चलिए अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, अभी जो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिएगा, ये गलती से मैंने G इक्वल टू 2 लिख दिया था। आप कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं भाई, मेरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के आधार पे मैंने उस क्वेश्चन के आधार पे ये स्टेट हमें दी हुई थी, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के आधार पे इस पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया था कि ये G3 स्टेट है और ये वाली G2 स्टेट है। ठीक है, और एक स्टेट जो है उसमें 2 पार्टिकल है और एक में 3 पार्टिकल है, पार्टिकल तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक डिस्टिंग्विशेबल में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब तक डिस्टिंग्विशेबल में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करने जाएंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कंडीशन है, हमें टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट हम देख रहे थे, और उसके लिए W की वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि W निकल जाएगा तो रेसिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था W इज इक्वल टू MN, एक फॉर्मूला ये था जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, जिसमें ये बताता था देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब पार्टिकल कैसे भी माइक्रोस्टेट्स में अरेंज हो सकते हैं, वेयर M इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा फॉर्मूला था M इज इक्वल टू M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस N फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था। ठीक है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन थी, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ये थी कि 1 स्टेट हैज 1 पार्टिकल। ठीक है, और फिर हमारा एक और फॉर्मूला आया, M इज इक्वल टू N फैक्टोरियल पाई फैक्टोरियल N फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आया था जिस ऑक्यूपेशन नंबर अगर दिया हुआ है तो।
और अगर ऑक्यूपेशन नंबर 1 टाइप, एक ही तरह का ऑक्यूपेशन दिया हो, अगर ऑक्यूपेशन नंबर 2 दिए हो तो यही फॉर्मूला W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन पाई फैक्टोरियल, अब यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, मतलब ये n1 हो जाएगा तो ये n2 हो जाएगा, कहने का मतलब इस तरीके से। ओवरऑल जो फॉर्मूला है शॉर्टकट में W इज इक्वल टू अपन पढ़ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल लिखते हैं। और अगर ओनली 1 ऑक्यूपेशन नंबर दिया हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है, और 2 ऑक्यूपेशन नंबर दिया होगा तो यही फॉर्मूला ऐड होकर के ni फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, 2 ऑक्यूपेशन नंबर के लिए। ठीक है, तो यहां तक का हमने देखा था, और डीजेनरेसी का फॉर्मूला हमने देख लिया था। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने देखा था डीजेनरेसी के लिए, कौन सा देखा था डीजेनरेसी के लिए, अभी जस्ट देखा है, उसको बता दें। और डीजेनरेसी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में अगर डीजेनरेसी है तो उसके लिए W की वैल्यू कैसे निकलेगी, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल पाई फैक्टोरियल, याद आ रहा होगा, पाई मतलब पाई फैक्टोरियल नहीं, पाई ब्रैकेट में GI टू द पावर NI, है ना, डीजेनरेसी इन आइट स्टेट पावर टू n नंबर ऑफ पार्टिकल इन द nth स्टेट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द nth स्टेट, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसका फैक्टोरियल, तो ये याद रखिएगा। एंड ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल है, और इतना ही आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, और इन्हीं फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल देखेंगे, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में किस तरीके से, कितने तरीकों से हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल में। इनडिस्टिंग्विशेबल का एक हिंट दे देती हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए कि इनडिस्टिंग्विशेबल में जो आपका जो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है बेसिकली, उसमें एक मिनट ना, पेन यूज कर लेते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये हो गया कि आप क्या देख रहे हो वहां पे, एक जस्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन इनडिस्टिंग्विशेबल। अब हमारी स्लाइड खत्म करूंगी फिर मैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब हो गया, अगर मेरे सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं तो ये हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल। भाई ये सब एक जैसे हैं, इनमें आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जांपल 2 ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, 2 ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन को क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसमें इन पार्टिकल्स का किस तरीके से माइक्रो स्टेट में अरेंजमेंट होता है, अब आगे हम देखेंगे। अब तक हमने क्या देखा था, डिस्टिंग्विशेबल। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन डिस्टिंग्विशेबल के आधार पे आते हैं, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल पे भी कभी कभी बन जाता है, तो यू शुड नो दिस। ओके, so in our next part, we will be continuing with the heading indistinguishable particle. Thank you so much for joining. अब next video में मिलते हैं।